नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ ध्वनि। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। आज हम इस पाठ का भावार्थ जानेंगे। पाठ का भावार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि जो है अपने जीवन को वन रूपी मान रहा है, जिसके अंतर्गत जिस प्रकार वन में बहुत सारे पेड़ पौधे फूलों के पौधे होते हैं, उसी प्रकार से कवि है जो अपने जीवन को एक वन रूपी मानता है। तो वो कहता है कि अभी अभी जो है मेरे जीवन में, जो मेरे वन रूपी जीवन में मृदुल वसंत आया है। वसंत होता है, वसंत ऋतु होती है जो फरवरी और मार्च महीने के बीच में आती है। तो उस ऋतु में सारा जो संसार है वो हरियाली से भर जाता है। और वसंत पंचमी जब मनाई जाती है तो उस दिन सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। तो कवि कहता है अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि मेरे जीवन का जो अंत है वो अब नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे वन रूपी जीवन में इस मृदुल यानी कोमल वसंत का आगमन हुआ है। और जब कोमल वसंत का आगमन होता है तो सारी सृष्टि जिस प्रकार से हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार से मेरा ये जो वन रूपी जीवन है वो भी हरा भरा हो गया है। उसमें एक नई उमंग आ गई है, यानी कि पृथ्वी एक नए उमंग से भर गई है। तो अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि इसी कारण मेरा अंत है जो अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं वापस से नई लहरों में नए जीवन में आगे बढ़ गया हूँ। तो इस वसंत के कारण क्या हुआ है, देखो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। तो कवि कहता है कि इस वसंत के आगमन से, इस मृदुल वसंत के आगमन से हरे हरे ये पात, यानी कि जो जंगल में दिखाई दे रहे हैं, मेरे जीवन में भी उसी प्रकार से सभी प्रकार के जो भाव हैं वो हरे भरे हो गए हैं। जिस प्रकार से जंगल में वसंत के आ जाने से उनकी पत्तियां हैं जो वापस हरी हो जाती है। डालिया कलिया कोमल गात, और गात का अर्थ होता है शरीर, यानी कि जो मेरा जो शरीर है वो इन डालियों और कलियों की भांति कोमल हो गया है, उसमें एक नया जीवन का संचार हो गया है। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इस प्रकार से मैं अपना स्वप्न मृदुल कर का अर्थ होता है हाथ, यहाँ पर कर का अर्थ हाथ से लिया गया है। तो मैं ही अपने स्वप्न में, यानी कि सपने में इस मृदुल कर को, यानी कि अपने हाथों को इन निद्रित कलियों पर फेरूंगा, यानी कि जो सोई हुई कलियां हैं उन कलियों पर फेर कर मैं उन्हें जगा दूंगा, उनके मन के अंतर्गत एक नया भाव जगा दूंगा। तो इसी प्रकार से आगे कहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी कि जिस प्रकार से वसंत के आगमन से पहले जो पुष्प सोए पड़े थे उनकी खिलना बाकी था, उसी प्रकार से वो कहता है मेरे जीवन में जो आशाएं बाकी थी वो सभी आशाएं हैं जो मैं अब इस वसंत के आगमन से पूरी कर लूँगा। यानी कि उन आशाओं को पुष्प रूपी बताकर कहा है कि उसके अंदर का जो तंद्रालस, यानी कि आलस्य और लालसा थी, वो खींच लूँगा मैं, और मेरे इस अपने नवे जीवन को अमृत से सहर्ष सींच लूँगा। जिस प्रकार से वसंत के आगमन से सभी कुछ हरा भरा हो गया, उसी प्रकार वो कहता है कि मैं इस वसंत रूपी अमृत से मैं अपने जीवन को सहर्ष यानी खुशी के साथ में सींच लूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं से उन आशाओं से लिया है जो इसके
लेखक के जैसे ही है, जो लोग कई प्रकार से सोचते हैं, जिनके जीवन में कई सारी आशाएं होती है, मैं उन सभी व्यक्तियों को, यानी कि जहाँ पर भी रह रहे हैं, अनंत का अर्थ है कि जिसका अंत ही न हो, ऐसे लोग जहाँ अलग अलग जगह रह रहे हैं, उन सभी अनंत लोगों को मैं भी इन अपनी बसंत रूपी भाव को द्वार दिखा दूंगा उन लोगों का। वे भी उनके पास जाएंगे और उनका जीवन भी सफल बना देंगे। और इसी प्रकार कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का भावार्थ आज समझा। अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर और लेखक परिचय देखना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें वो वीडियो अलग से हमने बनाया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नए वीडियोज़ को देख सकें।